जय श्री कृष्णा मित्रों। श्री जी ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं लोकेश पालीवाल। मित्रों, आज हम एक सहाड़ा विधानसभा है जो कि भीलवाड़ा जिले में आती है। इस विधानसभा पर जो 3 उम्मीदवार मुख्य रूप से हैं, उन 3 उम्मीदवारों की नाम राशि के अनुसार कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली मेरे पास उनकी नहीं है, केवल नाम राशि के अनुसार। पहली नाम राशि के अनुसार कुंडली है लादूलाल जी पीतलिया, दूसरी राजेंद्र जी तिवारी और तीसरी है बद्रीलाल। राजेंद्र जी कांग्रेस से हैं, बद्रीलाल जी यहाँ पर रालोपा से खड़े हुए हैं। मित्रों, लादूलाल जी की कुंडली, राजेंद्र जी की कुंडली और बद्रीलाल जी की कुंडली क्या बोलती है, इस पर हम आज थोड़ा जानेंगे। लादूलाल जी की कुंडली जब हम देखते हैं मित्रों, तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों कि उनकी कुंडली में शनि देव जो हैं वह एकादश भाव में बैठे हुए हैं और लग्न में गुरु और चंद्र की गजकेसरी योग की युति बन रही है। सूर्य मंगल बुध यह तीनों अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल विपरीत राजयोग में है, पराक्रम योग लग रहा है, त्रिग्रही योग लग रहा है। शुक्र मित्रों यहाँ पर नीच के स्थित हैं केतु के साथ में। राहु और केतु की स्थिति आमने सामने पोजीशन पर बन रही है। शनि देव की जो दृष्टि है वह तीसरी दृष्टि लग्न पर जा रही है, यानी कि व्यक्तित्व पर जा रही है। और यह दृष्टि ज़्यादा शुभ तो नहीं कही जा सकती, लेकिन यह है कि लंबा खींचने के बाद लाभ अवश्य दिलाती है। 10वीं दृष्टि यहाँ पर शनिदेव की जा रही है और 7वीं दृष्टि यहाँ पर जा रही है। गुरुदेव की 7वीं दृष्टि यहाँ पर है, 5वीं दृष्टि यहाँ पर है और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। यानी कि गुरुदेव भाग्य के स्वामी होकर लग्न में स्थित है और लग्न से ही भाग्य को देख रहे हैं गज केसरी योग में जाकर। और 10वें भाव का स्वामी एकादश भाव में लाभ भाव में स्थित है। तो ये दो ही स्थितियां ही काफ़ी अच्छी बन रही है। भाग्य का स्वामी लग्न में स्थित है और गज केसरी योग में, बहुत शानदार स्थिति। इस स्थिति को हम बहुत शानदार स्थिति कहेंगे। और 10वें भाव का स्वामी एकादश भाव में, यह स्थिति भी बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि यह हमेशा लाभ की ओर इंगित करता है, लाभ की ओर ले जाने वाला होता है। मंगल देव यहाँ पर विपरीत राजयोग में, यह भी शानदार स्थिति है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि शुक्र और केतु यहाँ पर शत्रु भाव में बैठे हुए हैं, तो उन्हें अपने शत्रुओं से हमेशा बचकर रहना चाहिए। शत्रुओं से हमेशा उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भीतरघात की संभावना काफ़ी बनी रह सकती है। बाकी स्थितियाँ लादूलाल जी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि भाग्य बहुत तेज गति से चल रहा है, बहुत जोर कर रहा है और यह जनता का घर है। जनता के घर का स्वामी भी व्यक्तित्व से संबंध बना रहा है, यही यानी कि कहीं न कहीं जनता व्यक्तित्व के साथ इनके साथ जुड़ती चली जाएगी। राजेंद्र जी की कुंडली जब हम देखते हैं मित्रों, तो राजेंद्र जी की कुंडली में गजकेसरी योग सप्तम भाव में बन रहा है और यह लग्न को देख रहे हैं। लेकिन लग्नेश शुक्र जो है वह द्वादश भाव में नीच की स्थिति है। यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती मित्रों, क्योंकि लग्नेश का नीच की स्थिति में द्वादश भाव में जाना बहुत ज़्यादा शत्रुओं को पाल लेने वाला होता है। यानी कि अपने ही लोग मुंह पर कुछ और बोलते हैं और अंदर कुछ और चलने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पर शत्रुता काफ़ी मिलती है और विशेषकर अपने ही लोगों से शत्रुता उनको प्राप्त होगी और अपने ही लोग उनके पीछे लगे रहेंगे हराने में। शनिदेव की तीसरी दृष्टि मित्रों यहाँ पर पड़ रही है। ये तीसरी दृष्टि यहाँ पर है, 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर है और 10वीं दृष्टि वाणी भाव पर। तो मित्रों, वाणी भाव पर शनिदेव की दृष्टि भी है, राहु की दृष्टि भी है, तो कहीं न कहीं
वाणी से संभल कर इनको चलना होगा। इनके जो साथी जन हैं उनको भी वाणी से संभल कर चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर पराक्रम योग भी लग रहा है, बुधादित्य योग भी लग रहा है। हालांकि ज़्यादा श्रेष्ठ तो नहीं है बुधादित्य योग, लेकिन लग रहा है। सूर्य और मंगल का पराक्रम योग लग रहा है। मंगल स्वराशि थे, लेकिन कहीं न कहीं आवाज़ रोबीली हो जाती है, आवाज़ में डिस्क्रिमिनेशंस आ जाते हैं, तो ये दिक्कतें उनको झेलनी पड़ सकती है। तो मित्रों, कुंडली यहाँ पर उनकी गजकेसरी योग के हिसाब से लग्न में देख रहे हैं। हालांकि शत्रु दृष्टि पड़ रही है उनकी गुरुदेव की, हालांकि वह अपने मित्र की राशि में स्थित है, इसलिए दृष्टि ज़्यादा उनकी खराब नहीं करती है। लेकिन यह पॉइंट जो है सबसे माइनस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से केतुदेव की दृष्टि 5वीं दृष्टि पड़ रही है, जो कि जनता के ऊपर पड़ रही है, सुख के ऊपर पड़ रही है, और कहीं न कहीं सुखों में बाधा पैदा करने की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। तीसरी कुंडली मित्रों जब हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे बद्रीलाल जी की। बद्रीलाल जी का जो लग्न बन रहा है मित्रों, वह वृषभ लग्न बन रहा है, वृषभ राशि। और यहाँ पर देखेंगे मित्रों, बद्रीलाल जी का लग्न पंचम हाउस में है, और यहाँ से अगर हम देखते हैं मित्रों, तो ये देखेंगे कि सप्तम भाव में सूर्य मंगल बुध तीनों की युति बन रही है, और ये लग्न को देख रहे हैं, और ये शत्रु दृष्टि से दोनों ही लग्न को देख रहे हैं, बुध मिश्र दृष्टि से देख रहे हैं। शत्रु दृष्टि से देखने के कारण कहीं न कहीं दिक्कतें आने वाली हैं, अपने ही लोग अपने साथ भीतरघात करने वाले होंगे। गुरु और चंद्र का गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन इस भाव में गजकेसरी योग कोई ज़्यादा विशेष फलदायी नहीं होता है। और यहाँ से 5वीं दृष्टि से गुरुदेव देख रहे हैं, द्वादश भाव में बैठकर 5वीं दृष्टि से जब गुरुदेव देखेंगे तो वो ज़्यादा विशेष अच्छा नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ में 7वीं दृष्टि से वह यहाँ डाल रहे हैं, और 9वीं दृष्टि वह अष्टम भाव पर डाल रहे हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर यहाँ से मैं देखूँ कि राहु की जो दृष्टि है, राहु की 5वीं दृष्टि पे पड़ रही है, यहाँ पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि यहाँ जा रही है, और 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। बद्रीलाल जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि यह पैसा बहाने का काम कर सकते हैं। पानी पैसा बह सकता है, पैसा जा सकता है, लेकिन उतने वोट उसमें तब्दील होने की संभावनाएं कम दिखती है। यहाँ पर स्थिति, हालांकि शनिदेव बहुत शानदार स्थिति में बैठे हुए हैं, और नीचे के स्तर पर उनका जुड़ाव लोगों से काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन ऊपर के स्तर में वह कितना कनेक्ट हो पाता है, ये बड़ी बात है, क्योंकि इनकी कुंडली में भी 2-2 राजयोग बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह भारी चोट तो पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो अच्छा खासा जनता में अपना नाम एक बार कर जाएंगे वह, क्योंकि यहाँ पर रोचक नामक पंचमहापुरुष योग और यहाँ पर शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण इनकी कुंडली में बन रहा है, और यह इनके लिए काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग स्थिति को दिखाता है। हालांकि उन चीज़ों कुछ माइनस चीज़ें होने के कारण वो चीज़ें तो तब्दील नहीं हो पाएगी, और बड़ी पार्टी का सपोर्ट नहीं होना यह भी इनके लिए माइनस पॉइंट बनेगा, लेकिन फिर भी अच्छा ही करके जाएंगे, यानी कि एक अच्छी प्रतिस्पर्धा या सामने वाले को देकर जाएंगे। यहाँ इनका जो लग्नेश है वह अष्टम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन विपरीत राजयोग में है, तो लग्नेश थोड़ा सा अप डाउन की स्थिति जरूर दिखाता है, लेकिन फिर भी यह कर जाएंगे। तो अब अगर इन तीनों कुंडलियों को देखें हम, तो इन तीनों कुंडलियों में अगर मैं देखूंगा तो ये कुंडली और ये कुंडली दोनों ठीक हैं, अच्छी कुंडलियां हैं। ये कमोबेश थोड़ी सी कमज़ोर कुंडली बनती है। ये कुंडली अच्छी बनती है, लेकिन इनको इतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जितना सपोर्ट, क्योंकि एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी का एक सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन फिर भी एक अच्छी टक्कर ये दे पाएंगे। लादू लाल जी को ध्यान रखना है कि कहीं उनके साथ भीतरघात की संभावना न हो, अपने ही लोग उनको नुकसान न पहुंचाएं। हालांकि उनकी जीत की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा दिखती है। तो लादू लाल जी के जीत की संभावनाएं मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा दिख रही है, और यहाँ मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं लादू लाल जी यहाँ पर जीत की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ये 25 तारीख का जो गोचर है वह रहने वाला है, जिस दिन वोटिंग होने वाली है, तो उस समय यह ग्रहों की स्थितियाँ रहने वाली है, और कहीं न कहीं लादू लाल जी वोट खींचने में वहाँ पर सक्षम रहने वाले हैं। स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं, स्थितियाँ बद्रीलाल जी के लिए भी हैं, लेकिन इनको एक बड़ी पार्टी का सपोर्ट होने के कारण और लग्न में ही
गजकेसरी योग बनने के कारण और एक कर्म भाव के स्वामी का लाभ भाव में बैठने के कारण एक अच्छी स्थिति इनकी बन रही है। तो यहाँ पर यह लादूलाल जी के लिए मैं सपोर्टिव कहूँगा। सेकंड नंबर बद्रीलाल जी के लिए भी मैं अच्छा कहूँ। हालांकि इनको एक बड़ी पार्टी का सपोर्ट है राजेंद्र जी को, तो वोट तो पार्टी के बेस पर इनको भी प्राप्त हो ही जाएंगे अच्छे खासे, और ये स्थिति इनको भी मिल ही जाएगी। लेकिन जीत की संभावनाएं मैं सबसे ज़्यादा लादूलाल जी के पक्ष में दूंगा। बाकी तो जो प्रभु की इच्छा वह, क्योंकि इनकी कुंडलियां मैंने नहीं देखी है, इनकी राम राशि के अनुसार ही मैं यह बता रहा हूँ आपको। तो अब आगे देखते हैं कि इनमें कौन जीतता है। वह तो उन तीनों की कुंडलियों के ग्रहमान जो जिसका बलवान होगा वही दिखाएगा, लेकिन उनकी राशि के अनुसार फिलहाल लादूलाल जी बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। धन्यवाद।